मैंने गंगानगर और हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, आपके यहाँ पंजाब से और आप में 10 रुपए और 8 रुपए का अंतर था कि नहीं था? अरे अंतर था कि नहीं था? सबसे ज्यादा आपके यहाँ। अब आपके यहाँ सबसे ज्यादा फायदा मिला कि नहीं मिला, ये भी बताइए। अरे सबसे ज्यादा फायदा मिला कि नहीं मिला? आपके यहाँ 7 रुपए 58 पैसे पेट्रोल में और 6 रुपए 28 पैसे डीजल में कम हुए कि नहीं हुए? कम हुए कि नहीं हुए? और जगह तो 3.5 रुपए हुए कई जगह तो, लेकिन आपको दूने हुए कि नहीं हुए? मैं मित्रों आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने जो वायदा किया है, आपके बीच में जो संकल्प पत्र लेकर के गए, हम एक एक संकल्प पत्र को पूरा करेंगे, एक एक संकल्प पत्र को पूरा करेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी जो भी कहती है वो हम करके दिखाते हैं और उसको हम पूरा प्रयास करके उस जो आपसे हमने एक एक वायदा किया उस वायदे को पूरा करते हैं। मैं आपसे एक और कहना चाहता हूं, आपके यहां नहर आती है कि नहीं आती है? पंजाब के अंदर पता है आपको कि 15 किलोमीटर नहर कच्ची है कि नहीं है? आपकी नहर जो आती है वो कच्ची है कि नहीं है? वो कभी कभी बीच में टूट जाती है कि नहीं टूटती? फिर बंद करते हैं तो समस्या पानी की आती है कि नहीं आती है? मैंने उसका भी बजट पूरा किया है और अभी 1 महीने में बंद करने वाला था कि नहर को बंद, तो आपकी मांग आई थी कि अभी बंद मत करिए, इसलिए उसको बंद नहीं किया। वो आपकी 15 किलोमीटर जो कच्ची नहर पंजाब के अंदर है उसका भी पैसा मंजूर करने का काम हमारी सरकार ने किया है, हमारी सरकार ने किया। और एक और मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि ये आचार संहिता लग गई इसलिए मैं उसको नहीं कर पाया। मैंने पत्र तो दे दिया, क्योंकि आपके यहां पोंग जो डैम है हिमाचल, वहां से आता है कि नहीं आता है पानी? पानी वहीं से आता है ना। मैं आपके यही कहना चाहता हूं, क्योंकि उसको जब पंजाब के अंदर बाढ़ आई थी तो उसको 10 फुट कम कर दिया था। 14 फुट की भराव क्षमता है, उसको 1390 कर दिया था, 1390। हमने हमारे माननीय गृह मंत्री जी को पत्र लिखा, हमने हमारे, क्योंकि वो डैम में वहां बिजली बनती है, वो बिजली विभाग के अंडर में, हमने हमारे RK सिंह जी बिजली मंत्री को पत्र लिखा। हमने कहा साहब यह हमारे राजस्थान के हिस्से का पानी है, आप जानते हैं बांध होता है वो ऐसे होता है, 10 फुट में कितना पानी आएगा, क्योंकि नीचे कम आता है, जैसे ऊपर जाता है। आप तो किसान हो, आप सब जानते हो कि ऊपर जितना पानी आता है जितना नहीं आता, ऊपर अगर 1 फुट भी पानी बढ़ता है तो हमारी पानी की क्षमता बढ़ती है। हमने उनसे कहा कि हमारे हिस्से का ये पानी भी हमें बढ़ना चाहिए और उनसे यश भी कराया। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं वो पानी भी हम बढ़वा के रहेंगे। जिस तरह से हमारी पानी की अगर कोई कमी आएगी तो वो कमी भी नहीं आनी चाहिए, कमी भी नहीं आनी चाहिए। मित्रों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमने जो आपसे वायदा किया, हमने एक एक वायदा पूरा किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आपने देखा है 2014 के बाद जो परिवर्तन हुए, मैं आपसे यही और कहना चाहता हूं कि आने वाला समय आपका है। 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आने वाला समय आपका है, 21वीं सदी भारत की होगी। और मैं यही कह रहा हूं आपसे कि 21वीं सदी भारत की होगी, भारत दुनिया का मुकुट होगा, दुनिया का मुकुट होगा। 2027 तक, आज हम 2014 के बाद हमारी अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी, आज वो 5वें स्थान पर है। 2027 तक हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सभी से, 2014 में भी आपने 25 में से 25 सीट दी थी राजस्थान के अंदर, 2019 में भी 25 की 25 सीट दी थी। मुझे पता है अब की बार भी आप 25 की 25 सीट देने वाले हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब की बार
अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों कि अब की बार एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जहां से कमल का फूल नहीं खिले, कमल का फूल नहीं खिले। हर बूथ से कमल का फूल खिले, एक एक बूथ से कमल का फूल खिले और हर लोकसभा को हम कम से कम 5 लाख वोटों से जीते, 5 लाख वोटों से जीते। मैं आपसे यही निवेदन करने के लिए मैं आया हूं। अंत में एक बात और मैं कहना चाहता हूं आपके बीच में, हमारे जनप्रतिनिधि आपके बीच में रहते हैं, हमारे पदाधिकारी आपके बीच में रहते हैं। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, वो किसी ना किसी तरह से वो बहकाने में आ जाते हैं किसी के में। अरे आप छाती पर हाथ रख के देख लीजिए, विचार कर लीजिए, सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना किसान के और गरीब के लिए किया है, विकास किया है, किसी दूसरी पार्टी ने किया हो। आप किसी ना किसी के बहकाने में आते हैं। अरे मैं स्पष्ट आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हे धरती पुत्र, मेरे देश के मालिक, ये 5 साल में आप सरकार बनाने का आपको मौका आता है, सरकार बनाने का। कम से कम आपने भविष्य, बच्चों के भविष्य के लिए और इस देश के भविष्य के लिए आपको विचार करना चाहिए, आपको विचार करना चाहिए कि कौन हमारा भला कर सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उससे पहले ये विचार करिए कि 2014 के बाद देश में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, आगे कितना बड़ा परिवर्तन होने वाला है। करदार पुरा डोरी कोर किसने निर्माण कराया है, हमारी सांस्कृतिक विरासत को किसने आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे उन जो आजादी के पहले के जो वो चिन्ह थे, गुलामी के चिन्ह, उनको मिटाने का काम किसने किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, 21वीं सदी आपकी होगी, हमको थोड़ा विचार करना चाहिए और इस देश के अंदर फिर से मोदी सरकार आनी चाहिए, मोदी सरकार। फिर एक बार मैं आपसे इसी के लिए कहना चाहता हूं, आप सभी तैयार हैं? आप सभी तैयार हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करिए। अरे ये मत दिखाइए, मुट्ठी बांधिए, मुट्ठी बांधिए और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।